हवा की एक मोटी परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल एटमॉस्फेयर के रूप में जाना जाता है। ये वायुमंडल हमारे ग्रह पर जीवन को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वो हवा प्रदान करता है जिसमें हम सांस लेते हैं, हानिकारक सौर विकिरण से हमारी रक्षा करता है और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। वायुमंडल के बिना पृथ्वी दिन के दौरान बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडी होती। जलवायु क्लाइमेट किसी स्थान की लंबी अवधि में औसत मौसम की स्थिति को संदर्भित करती है। ये प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीवों, मानवीय गतिविधियों और बस्तियों के पैटर्न को प्रभावित करती है। वायुमंडल और जलवायु मिलकर मौसम की घटनाओं जैसे वर्षा, हवा, तूफान और ऋतुओं को नियंत्रित करते हैं। वायुमंडल और जलवायु को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सीधे हमारे दैनिक जीवन, कृषि, जलबाधनों और समग्र पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इस अध्याय में हम वायुमंडल के संगठन और मौसम और मानव जीवन के बीच संबंधों के बारे में जानेंगे। वायुमंडल की संरचना और संगठन। क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर। तापमान। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान औसतन 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर की दर से घटता है। इसे ह्रास दर लैप्स रेट के रूप में जाना जाता है। महत्व। ये परत जीवन को सहारा देती है और मौसम एवं जलवायु को नियंत्रित करती है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर। क्षोभमंडल के ऊपर की परत को समताप मंडल कहा जाता है। समताप मंडल का निचला हिस्सा ठंडा होता है, जो 2 अलग-अलग परतें बनाता है। स्ट्राटो नाम का अर्थ है परत। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। क्षोभमंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज के रूप में जाना जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है। महत्व। ये हानिकारक सौर विकिरण को रोककर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। पराबैंगनी यूवी विकिरण को छानकर समताप मंडल फसलों, जंगलों, प्लवक, प्लैंकटन और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। मध्यमंडल मीजोस्फियर। ये वो परत है जो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर स्थित होती है। इसे मध्यमंडल कहा जाता है। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। मेसो का अर्थ है मध्य। आयन मंडल आइनोस्फियर। इस परत को तापमंडल के रूप में भी जाना जाता है और ये लगभग 450 किलोमीटर तक फैली हुई है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तापमान बढ़ता है और 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। महत्व। ये लंबी दूरी के संचार के लिए आवश्यक है। ये परत सैटेलाइट संचार और रेडियो प्रसारण में मदद करती है। बाह्यमंडल एक्सोस्फियर। बाह्यमंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जो अंततः अंतरिक्ष स्पेस में विलीन हो जाती है। इसमें धूल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जल वाष्प की कमी होती है।